हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है अंकित सिंह पवार और आज हम आ चुके हैं क्विक रिवीजन सीरीज़ के चैप्टर नंबर 15 एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में, जहां हम आज क्विक रिवीजन करेंगे थ्रू एनसीईआरटी। यहाँ मैंने दो हाइलाइटर्स का इस्तेमाल किया है। पहला है येलो हाइलाइटर, जिससे वो चीज़ डिनोट की गई है कि जिनसे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बनती है क्वेश्चन पेपर में आने की। वहीं रेड हाइलाइटर से वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। सो वक्त गवाए बिना स्टार्ट कर दें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखिए। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल्स की बात कर लिए। देखिए, जो एल्कोहल्स होते हैं वो बोथ न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह काम करते हैं। देखिए, जो बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन कभी वो ब्रेक हो जाता है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, तो यहाँ पे एल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। वहीं कभी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है इन एल्कोहल, तो वहाँ पे एल्कोहल एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। अब ये कैसे होता है आगे देखते हैं। देखिए, अब कुछ रिएक्शन है जिनमें हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड के क्लीवेज का देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, द एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल को टेस्ट करते हैं। रिएक्शन विद मेटल्स। देखिए, एल्कोहल या फिनॉल को रिएक्ट करते हैं विद एक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, पोटेशियम या एल्यूमिनियम। तो इनसे क्या होता है कि उनके करस्पॉन्डिंग एल्कोक्साइड या फिनोक्साइड होते हैं। जैसे सोडियम से एल्कोहल का फॉर्मेशन रिएक्शन करवा दिया गया, तो यहाँ से सोडियम एल्कोक्साइड फॉर्मेशन हुआ। टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल का रिएक्शन करवा दिया एल्यूमिनियम से, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम टर्चरी ब्यूटोक्साइड बन जाता है। वैसे फिनॉल से सोडियम फिनोक्साइड। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए फिनॉल का रिएक्शन हम एक्वस NaOH से करवाते हैं, तो यहाँ से सोडियम फिनोक्साइड बनता है। अब यही हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, सोडियम फिनोक्साइड का हम यहाँ से एसिडिफिकेशन करवाते हैं, तो फिनॉल फॉर्मेशन, मतलब यहाँ से हम ऑब्टेन कर सकते हैं दूसरे को रिएक्शंस, दूसरे प्रोडक्ट्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे, अब आगे बात कर दीजिए। देखिए, अब रिएक्शन शुड बी शोज दैट हेलोजन, एल्कोहल एंड फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर। यानी जो मेटल्स रिएक्शन से ये शो हो जाता है कि जो एल्कोहल फिनॉल होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, एंड एल्कोहल फिनॉल दोनों एसिड्स होते हैं, ब्राउन स्टेट एसिड्स होते हैं। और ब्राउन स्टेट एसिड क्या होते हैं कि ब्राउन स्टेट एसिड एक्चुअली प्रोटोन डोनर होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, यानी स्ट्रॉन्ग बेस को ये प्रोटोन डोनेट करने का काम करते हैं। अब यहीं एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स की बात करते हैं, तो द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल इज ड्यू टू पोलर। यहाँ से एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स की बात कर लीजिए। देखिए, जो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल है वो ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होता है। एंड जो एल्कोहल के जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज करती है फ्रॉम प्राइमरी, सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है प्राइमरी एल्कोहल, फिर उससे कम होता है सेकेंडरी एल्कोहल, और सबसे कम होता है टर्चरी एल्कोहल। अब जो एल्कोहल होते हैं एक्चुअली वाटर से ये वीकर एसिड होते हैं, यानी जो भी वाटर होता है वो ज़्यादा बेटर प्रोटोन डोनर होता है। एंड अब यहाँ हम ये बात सकते हैं कि जो एल्कोक्साइड आयन जो बनता है वो बेटर प्रोटोन एक्सेप्टर का काम करता है एज कम्पेयर टू एल्कोहल। एंड एल्कोक्साइड्स आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा अच्छे स्ट्रॉन्गर बेसिस होते हैं एल्कोक्साइड्स। अब यहाँ एसिडिटी ऑफ फिनॉल की बात कर लेते हैं। देखिए, द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद मेटल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट एसिडिक नेचर, यानी मेटल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन ऐसे फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर बताते हैं। एंड देखिए, जो फिनॉल होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। सो द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट द फिनॉल आर स्ट्रॉन्ग एसिड देन एल्कोहल एंड वाटर। यानी कभी फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो ये इंडिकेट कर देता है कि जो फिनॉल होते हैं वो वाटर और एल्कोहल दोनों से ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिडिक ग्रुप होते हैं। एंड द इंक्रीज इन पोलरिटी ऑफ ऑक्सीजन हेलोजन बॉन्ड एंड रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन आयोनाइजेशन ऑफ फिनॉल देन दैट ऑफ फिनॉल एल्कोहल। यानी जितना ज़्यादा पोलरिटी ऑफ ऑक्सीजन बॉन्ड बढ़ेगा उतना ज़्यादा इंक्रीज इन आयोनाइजेशन ऑफ फिनॉल होगा, मतलब आयोनाइजेशन ऑफ फिनॉल ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एल्कोहल। एंड देखिए, जो एल्कोक्साइड आयन होता है, मान लीजिए जो एल्कोक्साइड आयन है उसमें जो नेगेटिव चार्ज होता है वो लोकलाइज होता है ऑक्सीजन पे, वाइल जो फिनोक्साइड आयन होता है उसमें जो नेगेटिव चार्ज होता है वो डीलोकलाइज होता है। एंड जो डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ये ज़्यादा स्टेबल बना देता है फिनोक्साइड आयन को। इसके कारण जो फिनोक्साइड आयन होता है वो बेटर होता है एज कम्पेयर टू एल्कोक्साइड। एंड अब आगे बढ़ते हैं। इन सब्सटीट्यूटेड फिनॉल्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक नाइट्रो ग्रुप एनहेंस एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी जो भी सब्सटीट्यूटेड फिनॉल्स होते हैं उनमें जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो इंक्रीज करते थे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। एंड ये जो इफेक्ट होता है ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर ज़्यादा
प्रोनाउंस होता है बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी यानी जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो बढ़ जाती है। एंड वहीं कभी सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ऐड हो जाते हैं तो वहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। अब यहाँ से हम पता कर लेंगे pKi की वैल्यू से भी कि एसिडिक स्ट्रेंथ कितनी होगी। देखिए अब स्टेरिफिकेशंस की बात करते हैं। देखिए एल्कोहल और फिनॉल ये रिएक्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से या एसिड क्लोराइड से एंड एसिड एनाइड्राइड से, तो इनसे ईस्टर फॉर्मेशन होता है। अब कैसे, देखिए एल्कोहल रिएक्शन करवाते ही एसिडिक यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड से तो ईस्टर फॉर्मेशन होता है, या एराइल एल्कोहल या एसाइड मतलब एराइल एल्कोहल या एल्कोहल यहाँ जो रिएक्ट करता है ईस्टर से या मतलब यहाँ एनाइड्राइड से या एसाइल क्लोराइड से, तो यहाँ से फॉर्मेशन होगा ईस्टर का। देखिए वो एसिड एनाइड्राइड होता है वो कैरिड आउट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए जो इंट्रोडक्शन ऑफ CH3CO ग्रुप इन एल्कोहल या फिनॉल इसको हम एसिटाइलेशन कहते हैं, यानी एसिटाइलेशन जैसे कभी CH3CO ग्रुप कभी ऐड हुआ तो उसे हम एसिटाइलेशन कहा जाता है। एंड एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन प्रोड्यूस करता है, सैलिसाइलिक एसिड से एसिटाइलिक एसिड बनता है। अब यहाँ से बात करते हैं एसिटाइलिक सैलिसिलिक एसिड बनता है। अब यहाँ पे दूसरे टाइप के रिएक्शन बात करते हैं जहाँ पे क्लीवेज होगा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का। मान लीजिए इसमें क्या होता है कि जो क्लीवेज होता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का ओनली इन ऑक्सीजन, यानी एल्कोहल में ही कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज होता है। अब यहाँ पे सबसे पहला रिएक्शन होता है विथ मतलब रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हेलाइड, यानी जो एल्कोहल होते हैं वो रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन हेलाइड से जिससे एल्काइल हेलाइड फॉर्मेशन होता है। एंड द डिफरेंस इन रिएक्टिविटी ऑफ 3 क्लासेस ऑफ एल्कोहल विथ HCl डिस्ट्रीब्यूट्स वन अनदर, यानी जिस तरीके से जो रिएक्टिविटी होगी HCl से इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 नाइट्रस ZnCl2, तो उससे हमें मतलब फर्स्ट सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्चरी एल्कोहल में डिफ्रेंशिएट करने का मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मतलब कैसे कि जैसे मान लीजिए लुकास टेस्ट है उसमें टर्चरी एल्कोहल होता है वो टर्बिडिटी शो कर देता है इमीडिएटली, वहीं प्राइमरी एल्कोहल यही टर्बिडिटी शो नहीं करता है, एट रूम टेम्परेचर ये टर्बिडिटी शो ही नहीं करता। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। वहीं रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइहाइलाइड जो भी एल्कोहल होते हैं वो एल्काइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं विथ रिएक्शन विथ फिनाइल ट्राइब्रोमाइड। फिनाइल ट्राइब्रोमाइड से ये जो रिएक्शन है विथ फिनाइल ट्राइब्रोमाइड, ये जो रिएक्शन है हमने हेलो एल्केन हेलो एरीन में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। वही डिहाइड्रेशन की बात कर लीजिए। देखिए जो भी एल्कोहल होते हैं वो डिहाइड्रेशन अंडरगो डिहाइड्रेशन होते हैं। कैसे कि उनको हम एल्कोहल को हम प्रोटिक एसिड से ट्रीट कर लेते हैं लाइक H2SO4 या H3PO4 से इन प्रेजेंस ऑफ एनाइट्रस ZnCl2 या एल्यूमिना, जिससे हम यहाँ पे एल्कीन फॉर्मेशन होता है। वही इथेनॉल अंडरगो डिहाइड्रेशन बाय हीटिंग इट विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन। एंड 443 केल्विन पे एल्कोहल को हम हीट कर देते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे एल्कीन फॉर्मेशन हो जाता है। अब आगे आते हैं सेकेंडरी और टर्चरी एल्कोहल आर डिहाइड्रेटेड अंडर माइल्डर कंडीशन, जबकि जो सेकेंडरी और टर्चरी एल्कोहल्स होते हैं उनको माइल्ड कंडीशन में हम डिहाइड्रेट करते हैं। जैसे सेकेंडरी को हम 85% H3PO4 एंड 443 केल्विन पे डिहाइड्रेट कर सकते हैं, वहीं टर्चरी को हम 20% H3PO4 और 358 केल्विन पर डिहाइड्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए रिएक्टिविटी डिहाइड्रेशन का ऑर्डर देखिए, टर्चरी में सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगा, वहीं सेकेंडरी में उससे कम और एरोमेटिक में प्राइमरी में सबसे कम। अब यहाँ पे मैकेनिज्म क्या होता है डिहाइड्रेशन का, तो डिहाइड्रेशन में सबसे पहला क्या होता है कि प्रोटोनेटेड एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। फिर जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल होता है उससे हम यहाँ से फॉर्मेशन कार्बोकेटाइन करते हैं, और कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन से स्लो ये स्टेप स्लो होती है, इसलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। एंड आफ्टर ऑल सबसे यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के बाद सबसे आखिरी में एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन हो जाता है। इसी के बाद अब आता है आगे ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जो एल्कोहल होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विथ क्लीवेज, यानी इनका ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे क्लीवेज होता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का, दोनों का ही क्लीवेज होता है। क्लीवेज जिसके कारण हाइड्रोजन रिलीज होता है और इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं। ये और डिहाइड्रोजिनेशन डिपेंड करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जो भी यूज़ होता है प्राइमरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने में, टू एल्डिहाइड
या फिर उसको जैसे जितनी ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उतना ज़्यादा वो कन्वर्ट कर पाएगा प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में और फिर उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब यही बात करें जैसे प्राइमरी अल्कोहल का, जैसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया या कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता। तो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जैसे एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, ये यूज़ होते हैं फॉर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एल्कोहल, यानी एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। वहीं हम बात करते हैं जैसे CrO3 इन एनाइड्रस मीडियम, CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ये एक्चुअली एल्डिहाइड के आइसोलेशन के लिए होता है, यानी एल्कोहल से एल्डिहाइड फॉर्मेशन करवाना हो तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक CrO3 का यूज़ होता है। अब यहाँ जैसे जो प्राइमरी एल्डिहाइड होते हैं और प्राइमरी जो एल्कोहल होते हैं उनसे एल्डिहाइड फॉर्मेशन करवा लिया जाता है बाई PCC, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, जो कि एक कॉम्प्लेक्स होता है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड विद पाइरिडिनियम एंड HCl, इनका कॉम्प्लेक्स होता है PCC, जिससे एल्कोहल से एल्डिहाइड फॉर्मेशन हो जाता है। वहीं सेकेंडरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज होती है टू कीटोन्स, यानी कीटोन्स में कन्वर्ट किया जाता है सेकेंडरी एल्कोहल से बाई एनाइड्रस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से। वहीं हम टर्चरी जो एल्कोहल होती है वो तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता ही नहीं, वहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होता, एक्चुअली वहाँ पे इलिमिनेशन हो जाता है। वो इलिमिनेशन को ज़्यादा फेवर करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग केमेनोफोर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक केमेनोफोर। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए, देखिए व्हेन पेपर्स ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी आर पास्ड ओवर, प्राइमरी या सेकेंडरी एल्कोहल को पास किया जाता है ओवर हीटेड कॉपर के वेपर्स पर पास कर दिया जाता है। तो वेपर्स मतलब जो एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल, उनके वेपर्स को कभी हमने हीटेड कॉपर पे 573 केल्विन पे हमने पास कर दिया तो यहाँ पे प्राइमरी से एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी से कीटोन बनेगा और टर्चरी से एल्कीन फॉर्मेशन होगा। अब मान लीजिए, देखिए जो ड्रिंकर्स होते हैं, जो एल्कोहल ड्रिंकर्स होते हैं, उनको क्या होता है कि बाई मिस्टेक क्या होता है कि ऐसी एल्कोहल पी लेते हैं जहाँ इथेनॉल के साथ साथ वहाँ मिथेनॉल भी मिक्स होती है। तो जो मिथेनॉल होती है एक्चुअली वो कच्ची शराब होती है, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज डीनेचर्ड एल्कोहल। एंड क्या होता है कि बॉडी में जब मिथेनॉल जाता है तो वो मिथेनॉल में फॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाता है। अब मिथेनॉल एक बहुत पॉइजनस होता है, ये इवन ब्लाइंडनेस कोज कर सकता है और ज़्यादा अमाउंट में ले लिया गया तो ये डेथ भी कोज कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स पढ़ लेते हैं। रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स में सबसे पहला आता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, यानी जो फिनॉल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। सबसे पहला आता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में तो क्या होता है कि जो भी फिनॉल होता है उसको डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाया जाता है, जिससे पेरा ऑर्थो और पेरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। ऑर्थो और पेरा जो आइसोमर होते हैं उनको सेपरेट कर लिया जाता है बाई स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन से हम सेपरेट कर लेते हैं। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इस स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये स्टीम वोलेटाइल होता है। एंड पेरा नाइट्रोफिनॉल लेस वोलेटाइल होता है क्योंकि यह इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे अब आता है विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड फिनॉल इज कन्वर्टेड टू 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, यानी देखिए डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से हम ऑर्थो और पेरा आइसोमर अलग सेपरेट कर सकते हैं, बट जब हम फिनॉल को कंसनट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। जो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे देखिए हेलोजिनेशन का रिएक्शन होता है। हेलोजिनेशन में क्या होता है कि जो भी फिनॉल होता है उनको ब्रोमीन से रिएक्ट करवाया जाता है विद डिफरेंट रिएक्शन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड अंडर डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, यानी यहाँ डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे पहली कंडीशन, व्हेन रिएक्शन इज कैरीड आउट इन सॉल्वेंट ऑफ लो पोलैरिटी, लो पोलैरिटी वाले सॉल्वेंट लाइक CHCl3 और CS2, इनके प्रेजेंस में एट लो टेम्परेचर मोनो ब्रोमोफिनॉल्स आर फॉर्मड, यानी यहाँ पे ऑर्थो और पेरा प्रोडक्ट्स बनते हैं। माइनर और मेजर होता है ऑर्थो पेरा ब्रोमो, मतलब ऑर्थो और पेरा में पेरा ज़्यादा प्रोडक्ट, जो पेरा प्रोडक्ट होता है ज़्यादा मेजर ग्रुप बनाता है। द यूजुअल हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड सच एज FeBr3, यानी यूजुअल तो FeBr3 के प्रेजेंस में होता है। विच पोलराइज द हेलोजन मॉलिक्यूल, जो हेलोजन मॉलिक्यूल्स को पोलराइज कर देता है। इन केस ऑफ फिनॉल द पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ लिविस एसिड, यानी जो फिनॉल होता है उसमें किसी भी लिविस एसिड की प्रेजेंस ही नहीं चाहिए रहती, वो तो ब्रोमीन के प्रेजेंस में ही
ब्रोमीन के प्रेजेंस में ही पोलराइज हो सकता है। इट इज़ ड्यू टू हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप, यानी OH ग्रुप इतना ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इतना ज़्यादा हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि वो ब्रोमीन के प्रेजेंस में ही एक्टिवेट हो सकता है, यानी उसका पोलराइजेशन हो सकता है। दूसरा है द फिनॉल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर लाइक 2,4,6 ट्राइमोफिनॉल इज फॉर्म्ड व्हेन एज वाइट प्रिपिटी, यानी यही फिनॉल को कभी हमने मतलब डायरेक्ट ब्रोमो जो होते हैं ब्रोमीन से रिएक्शन करो, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवा दी गया तो यहाँ ट्राइब्रोमोफिनॉल फॉर्मेशन हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि कैसे मोनो नाइट्रेशन से ऑफ 3 मिथाइल कैसे होता है। आगे हम अब आ जाते अगला जो क्वेश्चन कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है कि फिनॉक्साइड आयन जनरेट किया जाता है बाय फिनॉल विद ट्रीटिंग फिनॉल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन इवन मोर रिएक्टिव विच इज़ मोर रिएक्टिव देन फिनॉल टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन, यानी फिनॉल को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं तो फिनॉक्साइड आयन बनता है जो कि मोर इलेक्ट्रोफिलिक होता है, मोर रिएक्टिव होता है टुवार्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शंस। ये इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करता है। यहाँ पे कार्बन एक वीक इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, जैसे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन फॉर्मेशन होता है जो एज ए मेन प्रोडक्ट बनता है। जैसे फिनॉल का पहले फिनॉक्साइड आयन बन गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ से HCl का रिएक्शन करवाया और वहाँ से सैलिसिलिक एसिड फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसी के साथ यहाँ आगे बढ़ते हैं रिमर-टिमर रिएक्शन में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फिनॉल होता है उसको ट्रीट किया जाता है क्लोरोफॉर्म से इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है ऑन द ऑर्थो पोजीशन, और इस रिएक्शंस को हम और रिमर टिमर रिएक्शन कहते हैं, जहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म होता है CHCl2, यहाँ से एक से इलेक्ट्रोफाइल काम करता है और सैलिसिलिक एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है फ्रॉम फिनॉल। अब यहाँ से रिएक्शन विद फिनॉल विथ जिंक डस्ट, जब जिंक डस्ट से हम ट्रीट करते हैं फिनॉल को तो यहाँ से रिडक्शन हो जाता है फिनॉल का और यहाँ पे बेंजीन फॉर्मेशन हो जाता है। वहीं ऑक्सीडेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो फिनॉल का ऑक्सीडेशन किया जाता है बाई क्रोमिक एसिड, तो उससे कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन फॉर्मेशन होता है जिसको हम बेंजीक्विनोन बोलते हैं। तो यहाँ पे Na2Cr2O7 से रिएक्शन करवा दिया फिनॉल का तो ये बेंजोक्विनोन फॉर्मेशन कर लेता है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।